नमस्कार बच्चों। अब ये प्रश्नावली 14.1 का तीसरा सवाल है। इसमें दैनिक जेब खर्च भत्ता रुपयों में 11 से 13 रुपये, बच्चों की संख्या 7, 13 से 15 6 बच्चे, 15 से 17 9 बच्चे। इसका मतलब होता है कि 11 से 13 रुपये मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपये मिलते हैं 6 बच्चों को। इसी प्रकार ये दे रखा है। अब इस सवाल में ना हमको माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है मतलब आंसर दिया हुआ है। लेकिन जो ये बच्चों की संख्या है इसमें ध्यान से देखो, इसमें लिखा है 7 6 9 13 F। यहाँ पर एक बारंबारता ना लुप्त है, मतलब पता नहीं है हमको, ये ज्ञात करनी है हमने। तो ये ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब हमें माध्य इसलिए दिया हुआ है ये। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो उसके लिए पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं, पहला और दूसरा। तो हम क्या करते हैं, जो ये दैनिक जैव भत्ता है ना, इससे हम XI निकालते हैं, क्योंकि ये तो XI और ये FI होता है। अब XI सही करके निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे XI इस तरीके से दिया हुआ है ना, 11 से 13, 13 से 15, तो इस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है। इसीलिए XI को निकालने का तरीका है, हम क्या करते थे, 11 और 13 को जोड़ते थे और 2 से भाग करते हैं। 11 + 13, ये रफ वर्क है। तो इसमें हम 11 और 13 को ऐड कर रहे हैं, तो इनको जोड़ेंगे 24 और 2 से भाग करेंगे 12, तो इसके सामने यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 13 से 15, ये 13 से 15 है। अब हम 13 से 15 को जोड़ रहे हैं, 13 + 15, और इसको भी 2 से भाग करना है, तो ये जोड़ के 28 आ गया। 28/2 तो 14, क्योंकि 14 दूना 28, तो इसका आंसर 14 आ गया। इसी प्रकार मैंने कहा था ना, सिर्फ पहले 2 निकाला करो। पहला आ गया 12, फिर 14। अब देखो 2 ऐड हो रहा है, तो आगे ना 2 2 ऐड करते जाओ। ये 14 और 2 16, 18 20, ये 22 और ये 24। ठीक है, आपको समझ आ गया ये। अब प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुना करते हैं। तो ये क्या होता है, FI और XI की मल्टीप्लाई। अब इनकी गुना करके आ जाएगा। तो अब गुना देखो, 12 और ये 7 है और ये 12, इनकी गुना होगी एक सीध में। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144। 18 और 13 की गुना कर लो, 18 और 13 की, 3 8 24 का 4 हसल 2, 3 एकम 3 और 2 5, और यहाँ गुना लगा के अब 1 से करेंगे। 1 8 8, 1 एकम 1। अब इनको ऐड कर लो, 4 8 और 5 13, ये 1 और 1 2 जो हसल आया था ना। तो ये 234 आ गया इसका उत्तर। अभी यहाँ लिख देंगे 234। एक मिनट, थोड़ा सही कर लो। अब 20 और F की गुना, इनकी गुना करना मुश्किल है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं 20F। 20F ऐसे लिखेंगे इसको, ये ध्यान रखना। 20 और F की गुना करके 20F आएगा। अब 5 को 22 से करना नहीं है, 22 पंजे 110 होता है, 22 पंजे 110। अब 24 को 4 से गुना करनी है, तो यहाँ गुना कर लेते हैं। 24 चौक 96 होता है, लेकिन देखो गुना कैसे करते हैं। 4 चौके 16 का 6 हसल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 96 आ गया इसका आंसर। अब हमने पता है कि इसका फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है सिग्मा या समीशन FI XI बटे में समीशन FI। अब समीशन का मतलब होता है जोड़, किसका, FI XI की जो आया था ना, उनका जोड़। तो ये FI XI है, तो इसका जोड़ यहाँ पे यहाँ रखना है ना, इसलिए इनका जोड़ यहाँ पे करना पड़ेगा हमको। और ऐसे ही FI का भी जोड़ करना है, तो वो यहाँ नीचे आएगा। तो अब हम पहले FI का जोड़ कर लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 में 13 ऐड करेंगे, तो ऐड करके देख लो 35 आ जाएगा।
अब 35 में f कैसे जोड़ेंगे, जुड़ेगा नहीं ना, तो इसको 35 जमा f समझेंगे, जमा f, क्योंकि जुड़ नहीं पाएगा इसलिए जमा में लिख देंगे। अब 35 में ये 5 जुड़ जाएगा, 35 और 5 40 और 4 44, 44 तो वो, और ये जो f था ये अलग से यहाँ लिखना पड़ेगा, 44 जमा f। अब हम इसको जोड़ रहे हैं। अब जब जोड़ेंगे ना 84 भी जुड़ जाएगा, ये 84 जुड़ जाएगा, ये 144 जुड़ जाएगा, ये 234 भी जुड़ जाएगा। ये 20f को अलग से लिखेंगे क्योंकि ये अलग है, क्योंकि 20 इसके साथ ना f के साथ गुना हो रहा है, इसीलिए इनको ये जुड़ जाएंगे। ये 110 भी जुड़ जाएगा, 96, इसको अलग से जोड़ लेते हैं पहले हम। तो उसके लिए रफ में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले 84 था, फिर 84 था, फिर 144 था, फिर 234 और फिर 110 और फिर 96। ये देखो, ये 84 ये रहा, फिर 84, फिर 144, फिर 234, फिर 110, फिर खाली 96। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22। अब 9 और जो 2 बचा था, 9 और 2 11, 12 15 19 27, 27 और 8 35 का 5 असल 3 3 और 1 4 5 6 7, 752। अब इनको जोड़ के मैंने इनका जोड़ किया ना मैंने, तो 752 आया था। और प्लस जो ये 20f में जोड़ नहीं पाया था, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिखूँगा 20f। तो अब देखो, अब ये माध्य हमको 18 दिया हुआ है, और प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। माध्य x बार बराबर समीशन fi(xi) बटे में समीशन fi। अब इस माध्य की जगह तो 18 लिख दो क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है, बराबर। अब इस साइड इसकी जगह ये मान दिया हुआ है ऊपर, क्या है 752 प्लस 20f, और बटे में इसकी जगह ये 44 जमा f। देखो, अब 18 के नीचे 1 लगा के ना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पार गुना। आर पार गुना करते हैं हम, तो आर पर गुना कर रहे हैं। देखो, इसकी गुना इसके साथ, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं, 18 लिख लेते हैं, 18 की इसके साथ गुना होगी। अब ये 2 रकमें हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखना, 44 प्लस f। अब ये बीच में ना बराबर लगता है जब आर पर गुना करते हैं, जैसे इसकी गुना इसके साथ, बीच में बराबर, फिर इसकी गुना इसके साथ। अब 1 से इसकी गुना करेंगे तो चलो 1 लिख लेते हैं अभी, और ये ब्रैकेट में पाएंगे। अब हम 18 और 44 की गुना कर रहे हैं। अब 18 और 44 की गुना, 18 और 44 की, 4 8 32 हासिल 3, 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। फिर 4 से करेंगे वही आ जाएगा। इनको जोड़ते हैं, ये 792 आ गया, 792। अब 18 को f से करेंगे तो 18f लिखते हैं, बराबर। अब 1 को 752 से तो 752 आ जाएगा, और 1 को 20f से करेंगे तो 20f आएगा। अब क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, f वाले एक तरफ और जो बिना f वाले हैं वो एक तरफ। ये 18f है, ये 20f है, तो 18 छोटा है, छोटा जाएगा बड़े के पास, और जो ये है फिर इधर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 792 में ये इधर आके माइनस का हो गया 752, और उस साइड 20f था, और ये 18f इधर आके माइनस का हो गया। तो अब ये इनको घटा लो, इनको घटाना है, तो घटाना ऐसे ही 792 में से 752 घटाने हैं। अब घटाना है, 2 में से 2 गए 0, ये 4 बचेगा, और ये तो 0 हो गया 7 में से, तो 40 आ गया इसका उत्तर। और इधर 20 में से 18, 20f में से 18f घटाने, 2f बचेंगे। अब इक्वेशन बन गई, जैसे समीकरण बन जाती है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में जाएगा, क्योंकि f का मान निकालने के लिए f को अकेला छोड़ना है। तो ये जो 2 है ना, इसके 40 के बटे में आ जाएगा। अब इसको काट दो, 2 को 2 दूनी 4, और ये 0 की 0 बच गई, तो f का मान ना 20 आ गया।
तो देखो ये हमने यहाँ पर मिसिंग निकाल लिया, जो वो नंबर हमें पता नहीं था ना, वहाँ पर F लिखा था, F की जगह 20 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस सवाल को कृपया करके नोटबुक में उतार लें, पहले समझ लें फिर नोटबुक में उतार लें। और अगर आपको समझ आ गया ना इस सवाल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।